विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अखिलेश यादव चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ के पीडीए प्रहरी हैं वो SIR की रक्षा करेंगे। बिहार में वोट चोरी का उदाहरण SIR रहा। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम यहाँ बुलंदशहर में आम लोगों के बीच में और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर ही बात करेंगे। तो पहला सवाल भाई साहब आपसे ही है कि क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विकास शर्मा। विकास जी क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ पेस्टिसाइड कंपनी में। अच्छा, तो हम लोग तो उत्तर प्रदेश इसलिए घूम रहे हैं कि बिहार में चुनावी नतीजे आए और SIR यहाँ शुरू हो गया है 10 राज्यों जैसा। तो हमने कहा कि बिहार के चुनावी राजनीति का छाप उत्तर प्रदेश में भी है। SIR को लेकर तो चुनाव ने कहा कि भाई देखिए हमने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और जनादेश तो देख ही रहे हैं आपको। जनादेश देख रहे हैं, लेकिन जितने भी नेता हैं ये जो फ्री की बांटते हैं कि 125 यूनिट फ्री हो गई है, महिलाओं को ये दिया जाएगा, कि जितने भी नेता हैं कि अपने घर से थोड़ी पैसा दे रहे हैं, सब पब्लिक का पैसा है। इस प्रकार से जो है ये सब कुछ ठीक नहीं है। और रही बात यूपी की, तो आप ऐसी जगह खड़े हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप में संपन्न है। यहाँ तो सुविधा ही नहीं है। यहाँ जो राजनीति है वो विकास की राजनीति होनी चाहिए, ना कि खामोखा ये पैसा बांटते हैं, सब में पैसा देते फिरते हैं जी, इतनी यूनिट फ्री कर दो, महिलाओं को ये कर दो। ये कुछ नहीं, केवल शिक्षा और दूसरा रोजगार, दो चीज़ों पर ध्यान होना चाहिए। नहीं तो इधर की राजनीति, जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लोग कहते हैं कि एकमात्र राजनीति का सफल फार्मूला हाल के 8-10 सालों में है, वो बटेंगे तो कटेंगे और 80 बनाम 20 की राजनीति इधर परवान चढ़ी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में देखिए कि नतीजा आया कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो गई लोकसभा में, और 325 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी 2022 में 255 पर आ गई। नहीं, वो बात आपकी ठीक है बिल्कुल। जो वोट गया है वो केवल योगी और मोदी को जाता है, क्योंकि वो डेडली ऑनेस्ट है। आप ये भी बात मानेंगे। और मंत्रियों को देख लीजिए, और तो किसी के आपको पूरे इंडिया में, यहाँ से यूपी से भी बिहार में योगी जी गए हैं, क्योंकि वो डेडली ऑनेस्ट है। और अगर सारे ही नेता ऐसे हो जाएं तो देश सबसे ऊपर हो जाए वर्ल्ड में, जिसे कहते हैं ना विकसित कंट्री हो जाए। उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति है। हाँ, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर विकास की राजनीति है। जो काम करेगा वही आएगा, जैसे बिहार में लोग कह रहे हैं। हाँ, बिहार का मैंने देखा नहीं है कि वहाँ जाकर स्वयं आँख होते, लेकिन यहाँ पर तो जो काम करेगा वही आएगा। ये 80-20 और बटेंगे तो कटेंगे, ये सब बेकार की बात है। और SIR को लेकर जो अलग अलग राज्यों में है, तो जैसे पश्चिम बंगाल में इसके बाद चुनाव, हाँ। उत्तर प्रदेश में भी है। और लोग कहते हैं कि आप जैसे शर्मा जी हैं, कोई शेख होंगे, कोई अंसारी होंगे, कोई पठान होंगे, तो लोगों को लगता है कि जो वोटर लिस्ट में जो बिहार में हंगामा हुआ वो यहाँ भी होगा। नहीं, हंगामा क्यों होगा? उसमें गलत कुछ नहीं है। SIR में गलत क्या है बताइए? हम यहाँ के नागरिक हैं, हम सिद्ध करेंगे इस चीज़ को। उसमें क्या दिक्कत क्या? आप कोई भी अगर आप अपनी कोई भी चीज़ किराए पर दे रहे हो, किसी भी प्रकार से दे रहे हो, तो आप भी तो आइडेंटिफाई करते हो और चीज़ को। अगर गवर्नमेंट करना चाहिए तो ये हम लोगों के भले की बात है। एक आदमी एक वोट, जो संविधान का मूल मंत्र है। बिल्कुल। तो देखिए आप लोग भाई साहब, अरे रुको सर, हम तो आपसे बात करने रहे, आप उधर भाग रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पवन सक्सेना है जी। पवन जी, आप यही के रहने वाले हैं? जी हाँ जी। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए हैं सर कि बिहार में चुनाव हो गया, SIR अलग अलग राज्यों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है जी। तो बिहार के चुनावी राजनीति से देश में बड़ा चर्चा छिड़ी है। यहाँ भी कुछ असर है उसका, या यहाँ की राजनीति को आप लोग कैसे देख रहे हैं? नहीं, राजनीति तो जो हो रही है ठीक हो रही है अभी तक, और इस राजनीति से सभी लोग और सभी सांप्रदायिक लोग, सभी समुदाय के लोग बहुत खुश हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो, योगी बाबा बैठा हुआ है और बहन बेटियां हैं, बहुत सुरक्षित हैं। काम धाम हो रहा है कि कानून व्यवस्था का ही मामला है सिर्फ? जैसे बिहार में लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार के काम पर लोगों ने वोट दिया, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ नहीं है। नहीं, यहाँ उन्होंने सही बोला है, वहाँ की जनता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और यूपी की जनता के दिमाग में क्या है, दिल में? वो यही चलेगा। और ये मायावती जी, अखिलेश यादव, नहीं, जयंत चौधरी, नहीं, सब भूल जाओ, फेल है सब। लोग पूछ रहे हैं लोकसभा में सीटें कम क्यों गई बीजेपी की? वो देखिए, आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, और सब लोग ये खड़े हैं ये भी जानते हैं
कम तो देखो, गठबंधन जो महागठबंधन है कुछ तो फर्क पड़ता है। बिहार में तो फ्लॉप कर गया महागठबंधन, वो अब देश में भी फ्लॉप कर गया। राहुल गांधी ने इतना बड़ा बना, उत्तर प्रदेश में ही क्यों हिट हुआ? उत्तर प्रदेश में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, एक वहाँ कुछ कम है, हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा है। ये 80 बनाम 20 और बटेंगे तो कटेंगे जैसा मामला तो नहीं बीजेपी को संजीवनी देता है? नहीं 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 नहीं, ये तो हकीकत बात है, ये तो हकीकत बात है। बटेंगे तो कटेंगे, ये तो हकीकत बात है। भैया राम, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हेमंत सिंह है। हम लोग एक सामाजिक संस्था चलाते हैं, समाज सेवी संस्था चलाते हैं। राष्ट्र चेतना मिशन का मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या करती है आपकी संस्था? हम लोग बुलंदशहर में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं, ज़रूरतमंद मरीजों को ब्लड की व्यवस्था कराते हैं, बेसहारा पशुओं की सेवा और चिकित्सा करते हैं, एनिमल रेस्क्यू करते हैं और बहुत सारे धार्मिक सामाजिक आयोजनों में भी सहभागिता करते हैं। ये सब जो काम आप बता रहे हैं ये तो सरकार का प्रोफाइल है? नहीं, ये हमारा हिंदू हृदय सम्राट जैसा कोई मजबूत व्यक्तित्व का नेता मुख्यमंत्री हो, वहाँ लावारिस लाशों को जलाने के लिए कोई सामाजिक संस्था आ गया है, तो ये अपने आप में हैरानी नहीं है? नहीं, हैरानी नहीं है, प्रोत्साहन की और मनोबल की बात है। हम लोग पुलिस के साथ मिलकर के ही करते हैं और सभी धर्मों के लोग जो क्षत विक्षत शव मिलते हैं गंगा जी में, नहरों में, रेलवे ट्रैक पर, उनका विधिवत सम्मान पूर्वक हम करते हैं और पुलिस का भी उसमें सहयोग मिलता है, स्वास्थ्य विभाग का भी उसमें सहयोग मिलता है। नहीं करती सरकार का ही काम है वैसे तो, वो सरकार का करने का ही, लेकिन सरकार के साथ में हम लोग मिलकर सम्मान पूर्वक करते हैं। माने कि सम्मान के साथ का अर्थ ये है कि सरकार करेगी तो बहुत सीमित बजट में करेगी, लेकिन हम भरपूर किसी भी चीज़ की कमी ना हो, उनकी लकड़ी, ईंधन सामग्री, उपला, घी, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में विधिवत प्रक्रिया करते हैं। केवल औपचारिक नहीं, उसमें अगर मुस्लिम भी आती है, बिल्कुल। शमशान घाट के पास में ही एक कब्रिस्तान भी है, तो कब्रिस्तान की कमेटी के साथ में भी हमारा टाइप रहता है, तो उसका भी जितना खर्चा होता है कब्र खुदाने का, दफनाने का, वो सब भी हम ही वहन करते हैं, लेकिन जो उनका मजहबी रिवाज है वो उसके अनुसार करते हैं। तो आप ये सरकार के चरित्र से भी उल्टा काम कर रहे हैं। यहाँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग 80 बनाम 20 अब बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के साथ चलते हैं। वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जहाँ आत्मरक्षा की बात होगी, अपने परिवार की रक्षा होगी, अपने समाज की रक्षा की बात होगी, अपने शहर की रक्षा की बात होगी और वोट देने की बात होगी, तो हम अभी भी उसी को फॉलो करेंगे कि सब लोग एकजुट रहें। सनातन समाज के जितने भी प्रहरी हैं, जितने भी हम लोग वंशज हैं, वो सब लोग एकजुट होकर के देश की, समाज की सुरक्षा के लिए रखें, क्योंकि हमारे लिए समाज का मतलब केवल हिंदू ही नहीं है। हमारे लिए समाज का मतलब देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो देश के हित के लिए सोचता हो, देश की रक्षा के बारे में बात करता हो। पंडित जी बताइए, क्या नाम बताया? हेमंत सिंह। हेमंत सिंह ठाकुर साहब हैं? जी 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 जी। हाँ जी हाँ जी। ये ठाकुरों का काम तो है नहीं कि लावारिस लाश को जलाए। नहीं, सेवा का भाव किसी में भी प्रकट हो सकता है। अयोध्या में एक खान साहब हैं, वो अब तक करीब 20,000 शवों का कर चुके हैं और उनको पद्मश्री भी मिला है, वो अयोध्या में करते हैं। लोकसभा में हम लोग घूम रहे थे तो यही करनी सेना और ठाकुरों का एक बड़ा समूह ने उत्तर प्रदेश में झंडा पकड़ रखा था। वो सभी के व्यक्तिगत प्रतिरोध हो सकते हैं, वो सामूहिक प्रतिरोध नहीं था। वो व्यक्तिगत कई विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों पर मतभेद हुए होंगे, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या उधर कहीं भी। प्रतिरोध हमारे बुलंदशहर की नज़दीकी गौतम बुद्ध नगर में या बुलंदशहर में भी हुआ, लेकिन वो बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में था। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ, देश में छोटा सा था। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूड़ी, मतलब ठाकुर बनाम अन्य हो गया। ये मीडिया उसको बता सकती है, लेकिन चुनाव को उसमें जातिगत नहीं किया गया था। चुनाव तो भाजपा के ही दो पक्षों के बीच में था। वो ठाकुर वर्सेस जाट उसको आप नहीं कह सकते हैं, वो भाजपा के ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का कितना बड़ा उदाहरण है कि यहाँ आपस में भी किसी को एकदम नहीं चुन दिया जाता है। लोकतांत्रिक तरीके से मतदान कराते हैं, जिसके वोट ज़्यादा आते हैं वो जीता जाता है। इसी तरह से बाकी पदाधिकारियों के भी जो मनोनयन होते हैं उनमें भी वो व्यवस्था रखी जाएगी थी। बाकी हमें राजनीतिक चर्चा से कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं। हम लोग राजनीति करते भी नहीं है, तो हम लोग इसीलिए जब आप सामाजिक तौर पर ही आप बात बोलते हैं तो लोग पूछते हैं, अच्छा पूछिए, ये सब तो सरकार का काम है, तो इसीलिए हमने आपसे पूछ लिया। अच्छा, हम लोग तो इसलिए आए थे कि बिहार में चुनाव हो गया, बंगाल में अब चुनाव होना है, 10 राज्यों में SIR है, तो हमने कहा कि बिहार के चुनाव का देश की राजनीति में बड़ा चर्चा है। जी जी। तो उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश उसी तरीके की राजनीति है। हाँ जी हाँ जी। कि समाजवादी पार्टी और जातिगत पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो बिहार में फॉर्मूला चलाने की कोशिश करते थे, MY वाला या महागठबंधन वाला
या जो अभी इन्होंने पीडीए वाला यूपी में चलाने की कोशिश की, इन सब अलग अलग फार्मूलों की बजाय केवल देश की सेवा का फार्मूला बनना चाहिए, हमारी ये इच्छा रहती है। 80 बनाम 20 नहीं, पूरा 100% हम लोग एकजुट रहें, हम लोग तो 100% एकजुट रहें। और जो जिनको आप 20 में गिन रहे हैं वो भी अगर देश के हित में सोचते हैं, देश के रक्षा के लिए सोचते हैं, तो वो भी हम ही में शामिल हैं, हम उन्हें कहीं अलग नहीं मानते हैं। और ये